हेलो फ्रेंड्स, ओ स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बड़ी आंत क्या होती है। यानी बड़ी आंत के बारे में जान जाते हैं। उसके बाद से मलाशय देख लेंगे, उसके बाद से गुदा देखेंगे। हम लोग का समाप्त हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत क्या होती है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है। उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखिए क्या है हम लोग का आज का टॉपिक, बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होती है, देखिए आज हम लोग का मुद्दा रहेगा बड़ी आंत के बारे में। तो ये जो बड़ी आंत होती है ये क्या करती है, तो पाचन में सहायता करती है। ये जलों का क्या करती है, अवशोषण करती है। और अपचयित पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, जो पदार्थ खाते हैं वो छोटी आंत में क्या होता है कि पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी पाचन उसका हो जाता है। और जो उसमें से अपचयित पदार्थ यानी पाचन जो होता है, अपचयित पाचन, जो पाचन उसका सही से नहीं हो पाता है, जो उसमें से उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उसको क्या करता है कि बड़ी आंत मलाशय द्वारा क्या करता है, मलाशय द्वारा गुदा में भेजेगा, गुदा द्वारा क्या होता है बाहर चला आता है। ठीक, ये जो बड़ी आंत होती है ये क्या करती है, तो जल का अवशोषण करती है। और अपचयित पदार्थ जो पचे हुए नहीं होते हैं, जो पचे नहीं होते हैं, ठीक, जो पचे हुए भाग नहीं होते हैं, जिसमें से पोषक पदार्थ खींच कर मतलब उसमें से अवशोषण कर कर और क्या किया जाता है कि उसमें से अशुद्ध जो पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो बड़ी आंत क्या करता है, तो मलाशय द्वारा गुदा में भेजेगा एनस में। उसके बाद से क्या हो जाएगा कि ये बाहर आ जाएगा। इसकी इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर क्या होती है लगभग में क्या होती है कि 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब मान लीजिए कोई लंबा है, एकदम लंबा है तो उसमें थोड़ा सा बड़ा होगा, जो एकदम छोटा है उसमें थोड़ा सा छोटा होगा। ये क्या होती है, ये बड़ी आंत क्या होती है कि छोटी आंत से छोटी होती है। भले ही बड़ी आंत इसका नाम रखा गया है, लेकिन ये क्या होती है, छोटी आंत से थोड़ा सा छोटी होती है। और छोटी आंत क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 1.6 सेंटीमीटर क्या होती है, लगभग में होती है। लगभग में इसकी क्या होती है कि 1.6 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। और लंबाई होती है तो 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर आप लोग कह सकते हैं क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। लंबाई ये क्या होता है, तो चौड़ाई होता है। अब देखिए जो बड़ी आंत होती है उसके 3 प्रकार होते हैं, यानी इसको 3 भागों में क्या हुआ है कि बड़ी आंत को बांटा गया है। एक होता है सीकम होता है, ठीक, एक होता है सीकम और दूसरा होता है बृहदांत्र और क्या होता है तीसरा होता है आप लोग का मलाशय। यानी एक होता है पहला सीकम होता है और दूसरा क्या होता है बृहदांत होता है और तीसरा क्या होता है, तो आप लोग का मलाशय होता है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे गुदा के बारे में। तो इसका पहले हम लोग भाग देख लेते हैं कि इसके जो 3 भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद से हम लोग एनस के बारे में पढ़ेंगे, यानी मलाशय और गुदा के बारे में। ठीक, मलाशय इसी में आ जाएगा, इसी का भाग है, यानी बड़ी आंत का एक भाग है। और जो एनस है यानी गुदा है वो एक अलग पार्ट है। ठीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे इसी में। तो इसका हम लोग पहले इसका हम लोग भाग देख लेते हैं, यानी प्रकार इसके देख लेते हैं कि बड़ी आंत के कितने प्रकार होते हैं। उसके बारे में मैं आगे उसके बाद से बताऊंगा। तो देखिए जो बड़ी आंत होती है उसके 3 भाग होते हैं। मैंने बता दिया कि इसके क्या होते हैं कि 3 भाग, यानी 3 इसके अंग होते हैं। ये 3 प्रकारों में क्या हुआ है कि विभाजित हुआ है, बांटा गया है। जो ये 3 भाग होते हैं उसको पहले को क्या कहते हैं, देखिए जो पहला होता है उसको कहते हैं सीकम, या इसको कह सकते हैं उंडुक कह सकते हैं। ठीक, और जो दूसरा होता है आप लोग का वो होता है बृहदांत। ठीक, और जो आप लोग का तीसरा होता है वो होता है मलाशय। ये क्या होता है कि मलाशय होता है। देखिए पहला क्या हो गया सीकम, या उसको उंडुक भी कह सकते हैं। उसका दूसरा हो जाएगा आप लोग का बृहदांत्र और तीसरा आप लोग का हो जाएगा कि मलाशय। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि मलाशय क्या होता है। मलाशय, इसको सही से मैं लिख देता हूँ। मलाशय क्या होता है, मलाशय पहले मैं सीकम के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद बृहदांत के बारे में बता दूंगा, उसके बाद से क्या होगा मलाशय के बारे में बता दूंगा। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं सीकम के बारे में कि सीकम क्या होता है, उसके बाद बृहदांत के बारे में देखा, उसके बाद मलाशय के बारे में। तो देखिए ये जो सीकम है ये एक प्रकार की क्या है, तो अवशेषी अंग है। ये क्या है, एक प्रकार की अवशेषी अंग है। इसकी जो संरचना होती है वो होती है थैलीनुमा। इसकी थैलीनुमा क्या होती है कि संरचना पाई जाती है, ये थैलीनुमा क्या होती है,
इसकी संरचना पाई जाती है किसमें, तो बड़ी आंत में, ये थैलीनुमा इसमें संरचना पाई जाती है। और देखिए ये जो होता है सीकम, इसी में क्या होती है, सेस्मिक रस ग्रंथियां पाई जाती है। सेस्मिक जो रस ग्रंथियां होती है वो किसमें पाई जाती है, तो सीकम में। ये क्या होती है, तो थैलीनुमा, इसकी संरचना कैसी होती है, थैलीनुमा होती है, यानी थैली आकार की क्या होती है कि इसकी संरचना होती है। अब देखिए ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है, तो अवशेषी अंग है। ये एक प्रकार की क्या है कि अवशेषी अंग है। ये क्या करती है, तो अवशोषण करने का काम करती है। और किस चीज का, तो जल का अवशोषण करती है बड़ी आंत, तो ये भी उसी का अवशोषण करेगी, यानी जल का अवशोषण करती है। और क्या करती है, अपचयित पदार्थ को बाहर निकालने का, यानी बाहर फेंकने का काम करते हैं ये सब। तो देखिए अब आते हैं बृहदांत के बारे में। तो बृहदांत क्या होता है, तो इसकी संरचना, बृहदांत जो होती है छोटी आंत में जो उल्टे यू आकार की जो संरचना पाई जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो बृहदांत कहते हैं। जो उल्टे, इसकी संरचना कैसी होती है, उल्टा यू यानी ऐसे, इस आकार की क्या होती है, इसकी संरचना होती है। इस आकार की जो संरचना पाई जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो बृहदांत कहते हैं। ये क्या होती है, तो बड़ी आंत में सबसे लंबा भाग किसका होता है, तो बृहदांत का होता है। सबसे लंबा यानी भाग कौन सा होता है, और सबसे बड़ा तो बृहदांत का। इसकी जो लंबाई होती है 1.3 मीटर होती है। मीटर लगभग में होती है, लगभग में मैं सब बता रहा हूँ, ठीक। देखिए 1.3 मीटर लगभग में होती है। ये किस आकार की इसकी संरचना होती है, तो यू आकार की इसकी संरचना होती है। अब आते हैं, बात करते हैं मलाशय के बारे में। तो ये जो मलाशय होता है ये क्या करता है, तो हम लोग के शरीर से अपचयित जो पदार्थ आते हैं वो क्या करता है, तो बाहर निकालने का काम करता है। इसी द्वारा क्या होता है कि यही आंत में, यानी बड़ी आंत में पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो अपचयित पदार्थ होते हैं, जो अपचयित भोजन होते हैं वो क्या होते हैं कि बाहर निकलते हैं, गुदा में आते हैं, और गुदा से क्या होता है कि बाहर निकल जाते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम लोग पढ़ लेते हैं एनस यानी गुदा क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद से हम लोग पाचन ग्रंथि देखेंगे। आहार नाल हम लोग का समाप्त हो गया। तो हमें जो कल वीडियो लाऊंगा पाचन ग्रंथि के बारे में, उसके बाद से वो कल मैं वीडियो बना दूंगा और उसके बाद अपलोड कर दूंगा, और हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग ग्लैंड के बारे में हो सकता है पढ़ेंगे, ग्लैंड के बारे में वो तो पढ़ेंगे, वो तो परसों की बात है, साइकिल की बात देखेंगे। ये क्या है, मलाशय। मलाशय के बारे में बता दिया, ठीक। बृहदांत के बारे में बता दिया, सीकम के बारे में। इसका एक बार मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, यानी फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। जो बड़ी आंत होती है ये क्या करती है, तो पाचन करने में, यानी जल का ये अवशोषण करती है और अपचयित पदार्थ को बाहर फेंकती है, यानी निकालने का काम करती है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सीकम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उंडुक भी कहते हैं। और ये एक दूसरा होता है जो बृहदांत्र होता है। और मलाशय क्या होता है कि तीसरा ये भाग होता है, यानी तीसरा अंग क्या होता है कि बड़ी आंत का होता है। ये जो सीकम होती है वो थैलीनुमा एक संरचना पाई जाती है। ये क्या करती है, तो सेस्मिक ग्रंथि, सेस्मिक ग्रंथि ये पाई जाती है, श्लेष्मिक रस ग्रंथि, रस ग्रंथि, ठीक, ग्रंथि। ये क्या होती है कि इसी में पाई जाती है, किसमें, तो सीकम में पाई जाती है, श्लेष्मिक रस ग्रंथि। और ये क्या करती है, तो अवशोषण यानी अपचयित पदार्थ, ये एक अवशोषी अंग होती है, क्या करती है, जल का अवशोषण करने में काम करती है। बृहदांत्र क्या होता है, तो बृहदांत्र जो होता है कि बड़ी आंत में जो उल्टी यू आकार की जो संरचना पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बृहदांत्र कहते हैं। जिसकी लंबाई कितनी होती है, तो 1.3 मीटर होती है। मलाशय क्या होता है, तो ये क्या करता है कि अपचयित पदार्थ जो होते हैं, यानी अपचयित जो भोजन होते हैं, ये क्या करता है कि शरीर से उसको क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, मलाशय कहते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे गुदा के बारे में यानी एनस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं कि गुदा क्या होता है, यानी एनस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि गुदा क्या होता है, ठीक, यानी एनस क्या होता है। गुदा एनस होता है, ठीक, एनस। इसका इंग्लिश क्या होता है, तो एनस होता है। ये क्या करता है, जो गुदा होता है इसी के द्वारा क्या होता है कि जो मल होते हैं, यानी अपचयित जो पदार्थ होते हैं, इसी के द्वारा क्या होता है कि बाहर निकलते हैं। यानी हमारे शरीर से क्या होते हैं, बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, मल को, यानी अपचयित पदार्थ को, तो गुदा करता है, एनस करता है। ये जो है मलाशय, मलाशय जो मैं बताया हूँ कि ये मलाशय जो होता है वो क्या करता है कि अपचयित पदार्थ को, अपचयित सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होती है कि सारी भोजन जो होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है, यानी पाचन उसका हो जाता है। उसके बाद से उसमें से अवशोषित जो पदार्थ होती है, ठीक, यानी जल का अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत। उसके बाद से जो अपचयित पदार्थ बचती हैं उसको क्या करता है कि मलाशय द्वारा, बड़ी आंत मलाशय द्वारा क्या करता है, गुदा में भेज देता है। और गुदा क्या करता है, उसको गुदा क्या करता है, तो भोज्य पदार्थ को, जो अपचयित भोज्य पदार्थ होते हैं उसको मल द्वारा, यानी
मल बना देता है। ठीक, मल जिसको हम लोग कहते हैं, यह क्या करता है कि इसको क्या करता है तो हम लोग को शरीर से क्या करता है बाहर निकाल देता है। शरीर से क्या करता है कि बाहर निकालने का काम कौन करता है तो गुदा यानी एनस आप लोग का शरीर से मल को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक, अब चलिए, अब हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त हो गया। अब हम लोग पाचन ग्रंथियां पढ़ेंगे। तो वो क्या होगी पाचन ग्रंथियां, हम लोग ग्रंथि जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक, कल मैं ग्रंथि चैप्टर लाऊंगा, उसी में पाचन ग्रंथियों के बारे में मैं सारा चीज बता दूंगा। ठीक, कि जो पाचन ग्रंथियां होती है वो क्या होती है, पहले मैं अलग से ही पाचन ग्रंथियों का एक लेक्चर बना दूंगा, उसके बाद से ग्लैंड में शुरू करूंगा। ठीक, तो देखिए